Hello students, in class 7 chemistry we were studying about acid, bases and salts. Today we shall discuss about properties of acids. Our first property is acids are sour in taste. Acids are sour in taste. मतलब ये कि एसिड को अगर आप चखते हैं तो उसका टेस्ट यानी स्वाद कैसा आएगा? खट्टा। एसिड में खट्टापन होता है, तो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। दूसरा है एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर का मतलब कि अगर किसी चीज पर ये पड़ जाए तो उसके लेयर को हटा देगा, इसलिए उसको बोलते हैं एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। फिर है एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, दे रिलीज हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। इसका मतलब ये कि वाटर में अगर आप एसिड मिलाते हैं तो वो डिजॉल्व कर जाएगा और क्या बनाएगा? तो हाइड्रोजन आयन। वैसे भी एसिड में वाटर नहीं मिलाया जाता है, हमेशा वाटर में एसिड मिलाया जाता है, और ये एसिड में अगर आप वाटर मिलाते हैं तो ये डिजॉल्व कर जाएगा और हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। When certain acids, next point is when certain acids react with metals, hydrogen gas is released. कुछ एसिड कुछ मेटल से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सारे एसिड सारे मेटल से रिएक्शन नहीं करता है, कुछ एसिड कुछ मेटल से रिएक्शन करता है और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस बनता है। द एक्वस, नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जब उसको हम पानी में मिलाते हैं, वाटर में जब मिलाया जाता है तो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। मतलब कि आप अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट, एसिड्स रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड को जब बेस से रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हुआ। अब इसके बाद यूसेज ऑफ एसिड आपको बताना है। यूजेज ऑफ एसिड्स, इसमें देखिए पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का मतलब कि हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में के लिए जो जरूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो काम करता है वो एसिडिक नेचर में काम करता है। तो उसमें गैस्ट्रिक जूस स्टोमक से निकलता है और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है, इसको ऊपर से नहीं लिया जाता, ये स्टोमक के अंदर से खुद ब खुद बनता है। तो ये बहुत जरूरी चीज हो गया। दूसरा, एसिड्स आर एडेड टू फूड एज प्रिजर्वेटिव्स। अभी इसका एग्जाम्पल है विनेगर या एसिटिक एसिड उसको बोलते हैं, जिसको हम लोग विनेगर भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। तो इसका यूज जैसे अचार बनाने में, पिकल्स, जैम, जेली, ये सब बनाने में इसका काम किया जाता है और उसको हम लोग रख देते हैं तो उसमें वो फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड्स इज यूज्ड इन कार बैटरीज। ये तो आप लोग देखा ही होगा, कार बैटरी मतलब बड़ा वाला जो बैटरी होता है जो इन्वर्टर में रहता है, कार में रहता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं। फिर है एसिड्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स हम लोग खेत में डालते हैं, आपको पता होगा, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये सब फॉस्फोरिक एसिड, ये सब का यूज किया जाता है, इससे फर्टिलाइजर बनाया जाता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत काम का चीज है। फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट का मतलब जैसे साफ सफाई करने में आप लोग देखा होगा, जैसे हम लोग किचन में भी साफ सफाई करते हैं, सिंक का
टॉयलेट क्लीनर आता है, ये सब और भी बहुत तरह का, बहुत जगह मेटल प्लेट साफ करना होता है, तो उस सब क्लीनिंग एजेंट के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड डाई। पेंट्स एंड डाइज का मतलब डिफरेंट तरह का कलर है, वो डिफरेंट तरह का कलर और पेंट जो हम लोग यूज करते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। और भी बहुत तरह का एसिड है जिसका हम लोग डिफरेंट यूज करते हैं, अभी अब उतनी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ये मेन इम्पोर्टेंट यूसेज था जो कि आपको मैंने बताया। अब फिर इसके बाद बेस के बारे में आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू।